आज हम बात करेंगे उच्च के ग्रह। यहां मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत वैदिक ज्योतिष सीखा है, तो उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होने वाले हैं। तो उनको बिल्कुल भी झटका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लाल किताब की अपनी एक अलग फिलॉसफी है, अपने अलग सूत्र है, वो उन्हीं के अनुसार काम करेगी। हमारी कुंडली में 12 राशियां होती हैं और लाल किताब कुंडली मेष राशि से आरंभ होती है और मीन राशि तक जाकर के 12वें भाव में मीन राशि होती है। अच्छा, किसी को ना समझ में आए तो मुझे हैंड रेज कर देना, ताकि मैं उसको फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के ऊपर मैं समझा पाऊँ, अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि वो बिल्कुल लर्नर है, न्यू लर्नर है, तो उन्हीं के लिए मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी स्पीड तेज हो जाती है तो कई बार पता नहीं चलता है, तो इसलिए हैंड रेज कर देंगे तो मैं वहीं पर क्लियर कर दूंगा। अभी तक बात सिंपल ही है। जब भी हम जन्म पत्रिका देखते हैं, तो जन्म पत्रिका में हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रह की ताकत कैसी है। कोई ग्रह कमजोर है या कोई ग्रह मजबूत है। तो इसके लिए लाल किताब ने भी और वैदिक ज्योतिष में भी कहा कि कुछ राशियां कुछ ग्रहों के लिए बिल्कुल फिक्स है। अगर ग्रह विशेष राशि में आएगा तो ग्रह उच्च का माना जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर उच्च के ग्रह को लेकर के हम क्या सोचते हैं। तो समझ लीजिए, जब भी जन्म पत्रिका में कोई भी ग्रह आपको उच्च का मिल जाता है, तो उच्च के ग्रह में बहुत ज्यादा सकारात्मक गुण होते हैं। पॉइंट समझे, एक ही लाइन में सिंपल। उच्च के ग्रह में सबसे ज्यादा सकारात्मक गुण होते हैं। सेकंड थिंग, और इंसान को ज्यादा से ज्यादा देने की पावर उसमें होती है। इसका उदाहरण अक्सर मैं जब ऐसे देता हूं कि उच्च का ग्रह का मतलब समझो अति प्रसन्न ग्रह, यानी बहुत ज्यादा हैप्पी प्लेनेट। सबसे ज्यादा हैप्पी प्लेनेट वो उच्च का ग्रह हैप्पी प्लेनेट है। जैसे कि एक इंसान जब बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके सामने कोई कुछ मांगने के लिए आ जाए, तो देता है कि नहीं देता है। आप सोचिए, आपके बच्चे का बर्थडे है, आपका बर्थडे है, आपके फैमिली मेंबर में कोई बर्थडे है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई शादी है, और कुछ लोग मांगने आ जाते हैं। उस समय आप उसे 1 रुपया 2 रुपया नहीं देते हैं, आप आम दिन की अपेक्षा उन्हें कुछ ज्यादा देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? बस यही बात है उच्च के ग्रह की। जब भी कुंडली में ग्रह उच्च का हो जाता है, तो वह अन्य ग्रहों की अपेक्षा उस व्यक्ति को उसके जीवन में अपने सर्वश्रेष्ठ गुणों से प्रसन्न करता है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? लाल किताब बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर कौन सा ग्रह उच्च का है ये बिल्कुल फिक्स्ड है। वैदिक में तो क्या कहते हैं कि उच्च का ग्रह कहीं पर किसी भाव में भी हो सकता है राशि के अनुसार,
पर लाल किताब में ऐसा नहीं है। लाल किताब में हमेशा फिक्स है। कैसे फिक्स है? सूरज पहले भाव में ही उच्च का होगा। तो सभी लोग लिखते जाएं, सूरज पहले भाव में ही उच्च का होगा। जब भी आप लाल किताब ज्योतिष करेंगे तो हमेशा रिमेंबर, किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में अगर सूरज पहले भाव में है, पहला भाव कौन सा? जहां पर आपकी कुंडली में लगन लिखा हुआ है, वो है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में अगर सूरज है तो समझो वो उच्च का है। सेकंड थिंग, चंद्रमा। जब चंद्रमा सेकंड हाउस में होगा, यानी उससे अगला दूसरा भाव। मैं थोड़ा आपको कुंडली बना के दिखाता हूं, जो नए लोग हैं। ऐसे आपने कुंडली बनानी है। ये 12 खाने हैं। इसे आप खाना बोल दो, भाव बोल दो, घर बोल दो, बात एक ही है। जहां पर लगन लिखा होता है, लगन यहां पर आपकी कुंडली में लिखा जाता है। इंग्लिश में असेंडेंट कहा जाता है। अगर सूरज पहले नंबर पर होगा, यानी केवल इसी खाने में, और सूरज कहीं उच्च का नहीं माना जाएगा। ध्यान रखें, सूरज कहीं दूसरी जगह उच्च का नहीं माना जाएगा लाल किताब के अनुसार। इसी प्रकार से चंद्रमा, ये दूसरा घर है, यहां पर चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। गुरु चौथे भाव में, जहां पर नंबर 4 लिखा है, अगर किसी का गुरु फोर्थ हाउस में होगा, इसे खाना नंबर 4 बोलेंगे। खाना नंबर 6 में बुध उच्च का माना जाएगा। खाना नंबर 7 में शनि ग्रह उच्च के हो जाएंगे। और मंगल दसम स्थान में उच्च का माना जाएगा। शुक्र 12 नंबर में उच्च का माना जाएगा। इसीलिए ये सभी लोग फोटो खींच लीजिए इसका, अगर किसी को डाउट हो तो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। इसकी फोटो खींच लीजिए। ये 7 ग्रहों का नक्शा दिया है, कौन सा ग्रह किस भाव में उच्च का होगा। यहाँ वैदिक की तरह अलग भाव में जाकर के ग्रह उच्च का हो, ऐसा नियम नहीं है। फिर से शेयर करना है। श्रीवास्तव साहब लिखो, फर्स्ट इन फर्स्ट हाउस प्लेस द सन। आप नोट करो। आवाज आ रही है आपको? यस गुरुजी, यस गुरुजी। यस, प्लीज नोट करो आप। मैं आपको फिर से बता रहा हूं। इन फर्स्ट हाउस सन exalted and moon exalted in the second house. In fourth house Jupiter exalted. In sixth house Mercury exalted. Saturn exalted in the seventh house. Mars exalted in the 10th house. And Venus exalted in the 12th house. गुरुजी, राहु राहु केतु राहु एंड केतु को उच्च का स्थान नहीं मिला है, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है।
फिर भी लाल किताब के अनुसार मरकरी की राशि में, यानी कि नंबर थर्ड, तीसरा भाव, एंड सिक्स्थ हाउस, छठा भाव, इन दो भाव में राहु को अच्छा माना जाता है। सेकंड जो होता है 11वां भाव, कुंभ राशि में भी अच्छा माना जाता है। पर लाल किताब सारी की सारी सिचुएशनल है, तो इसलिए अभी ना लिखो तो उसे ज्यादा बेटर है। सेवंथ हाउस का लिखो तो सेवंथ हाउस से आपको, मतलब सॉरी, 7 प्लैनेट्स जो है आपको समझ में आ गया। गुरुजी 5, 9, 11 कुछ खाली हैं। कोई बात नहीं, आपने 7 ग्रह लिख लिए ना, जी। बस बस, 7 ही लिखने, जो खाली है उन्हें खाली छोड़ देना है। नीच के ग्रह भी तो कहीं जाएंगे बेचारे, ये तो उच्च के ग्रहों का स्थान है, सब भरेंगे। अभी तो उच्च के भी आएंगे, नीच के भी आएंगे। अब आप एक चीज नोट करो, इन ग्रहों में 2 प्रकार की पार्टी, बड़ी पार्टियां हैं, या गुट समझ लो आप, एक संगठन समझ लो। जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस बीजेपी है ना, तो इसमें एक पार्टी है सूरज की और एक पार्टी है शनि की। सूरज शनि, दिन और रात, इनका अपनी टीम है। सूरज की अपनी टीम है, शनि की अपनी टीम है। इन टीम के अंदर आपस में शत्रुता है, पर शत्रुता होते हुए भी कुछ ग्रहों में आपस में अच्छे रिलेशन है। जैसे कुछ नेता होते हैं ना, होते कांग्रेस में, पर बीजेपी वालों से भी अच्छा हिसाब किताब बना के रखते हैं। कुछ बीजेपी वाले कांग्रेस वालों के साथ अच्छा हिसाब किताब बना रख के रखते हैं, अंदर ही अंदर खाते में, और एक दूसरे की मदद कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं राहुल जी, आप जो है वीडियो देख लेना, क्योंकि बार बार रिपीट करूंगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। रिपीटिशन में क्या होता है, मैं ही बौखला जाता हूँ बेचारा, तो वो बड़ी समस्या है। तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम सूरज की पार्टी को लेते हैं। सूरज के 3 मित्र हैं, ध्यान से समझिएगा, सूरज के 3 मित्र हैं। वो मित्र कौन से हैं? गुरु, चंद्रमा और जुपिटर। मंगल। गुरु, चंद्रमा और मंगल। इसी प्रकार से शनि के भी 3 मित्र हैं, बुध, शुक्र और राहु। 3 ग्रह हमेशा याद रखने, ये आगे तक आपको काम देंगे पूरे ज्योतिष में, कौन किसका मित्र है, क्योंकि आगे कैलकुलेशन या प्रेडिक्शन इसी आधार पर होगी कि ग्रह दूसरे ग्रह को क्या समझता है, अपना मित्र समझता है या अपना शत्रु समझता है। मित्र समझेगा तो उसे मदद देगा, शत्रु समझेगा तो उसका नुकसान कर बैठेगा। टक्कर मारेगा। तो ये चीज जो है हमें समझनी पड़ेगी। तो शनि के 3 मित्र मैंने लिखवाए, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और राहु ग्रह, पर कुछ की आपस में दोस्ती है। अब चलते हैं हम सूरज के बाद चंद्रमा पर। चंद्रमा के भी यही मित्र हैं, पर सबसे बढ़िया मित्र चंद्रमा का गुरु है और मंगल है। शुक्र के भी 3 मित्र हैं, शनि, बुध। ये बड़े खास दोस्त हैं इसके। अब यहां देखना, यार राहु मित्र नहीं है शुक्र का। जब भी शुक्र को आप देखेंगे राहु मत लिख देना, क्योंकि वहां पर तो उसने दोस्ती कर ली थी, पर यहां कोई मतलब नहीं है। यहां कौन दोस्त है? केतु दोस्त है। शुक्र का दोस्त बुध, शनि, केतु। मंगल के 3 दोस्त, चंद्रमा, सूरज और बृहस्पति।
चंद्रमा, सूरज और बृहस्पति बुध के भी 3 मित्र हैं। ये बुध के बड़े याद रखना, ये बुध बड़ा कमाल का है पूरी लाल किताब में। हाँ, ये बुध सारा गेम घुमा के रखता है। सूरज सबसे परम मित्र है इसका, सूरज। फिर है शुक्र और है राहु। राहु, सूरज, शुक्र, ये बुध के मित्र हैं। श्रीवास्तव साहब, कोई चैलेंज आ रहा है क्या कुछ? यू आर ऑन म्यूट। केतु इज विच पार्ट इज सन और सैटर्न? हाँ, वो अभी आ रहा है। अभी मैंने सन का, सॉरी, सैटर्न का मैंने करवा दिया है। सन के जो सॉरी, सन का बोल रहे, सैटर्न का बोल रहे। Saturn, Ketu was not included in neither in the Sun party or nor in हाँ, नहीं 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 Saturn नहीं, party. वो केतु सिचुएशनल होता है। केतु के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वो किसी पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है। वो कभी किसी का हो जाता है। प्लीज आप सभी लोग अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि घर के पीछे से जो आवाजें आती हैं वो कई बार डिस्टर्ब कर देती हैं। शनि ग्रह का दोबारा से मैं बोल रहा हूं, बुध, शुक्र, राहु। बुध, शुक्र, राहु। नहीं, इधर पे नहीं होता है। राहु का लिखें बुध, शनि और केतु। बुध, शनि, केतु, ये राहु के मित्र हैं। इसी प्रकार से केतु, केतु के 2 ही मित्र हैं, एक शुक्र, एक राहु। अब मैं इस चीज को दोबारा से पढ़ देता, ताकि कोई छूट गया हो तो किसी को दोबारा लिख ले। सबसे पहले हम सूरज को ले लेते हैं। सूरज के 3 मित्र, चंद्रमा, मंगल, गुरु। फिर हम चंद्रमा को ले लेते हैं। चंद्रमा का मित्र है मंगल, बृहस्पति, और सूरज। सूरज भी मित्र है इसका चंद्रमा का, ये ध्यान रखना। शुक्र का शनि, बुध, केतु। शनि, बुध, केतु, ये शुक्र के मित्र हैं। इसी प्रकार से मंगल का सूर्य, चंद्र और गुरु। बुध का सूर्य, शुक्र और राहु। ये बुध के हैं, सूर्य, शुक्र, राहु। शनि के बुध, शुक्र, राहु। और राहु का बुध, शनि, केतु। और केतु के 2 ही मित्र हैं, शुक्र और राहु। ये लाल किताब के अनुसार दोस्ती है। गुरुजी, ये बृहस्पति गुरु के नहीं है कुछ भी? गुरु के मतलब, हाँ। गुरु के मैंने लिखवाए हैं सबसे पहले ही, सूरज, चंद्र, मंगल। अच्छा, नहीं लिखवाए क्या? भूल गया था क्या? ओहो, सूरज, चंद्र, मंगल लिख लो। छूट गया। बताओ, इतना इंपॉर्टेंट प्लेनेट, वहीं से तो शुरुआत होनी है। हमें आदत पड़ रही है ना वो सूरज पहले लेने की। देखो, एक चीज मैं बताऊं, लाल किताब में बृहस्पति नंबर 1 पे आता है, ये गलती वैदिक याद आ जाता है गुरुदेव को, इसलिए सूरज ले लेते हैं। हाँ, नहीं तो क्या है, हाँ वो ध्यान में, जैन में सूरज का ही रहा, कोई बात नहीं। लाल किताब में ध्यान रखना, चैप्टर भी जो शुरू होता है ना पहला, वहां भी बृहस्पति से ही शुरू होता है। और जो भाव है ना, वो भी बृहस्पति के भाव से ही ज्योतिष शुरू होता है वहां पर लाल किताब में। यानी लाल किताब कहती है बिना गुरु के कुछ भी पॉसिबल नहीं। आरंभ भी गुरु है और अंत भी गुरु है। गुरु का दोबारा नोट कर लीजिए, चंद्र, मंगल, सूरज। सूर्य चंद्र। अब ये आपको मित्र समझ में आ गए। अब मैंने जो ये बनवाया है आपको,
कुंडली, क्या किसी का इन ग्रहों में से कोई कोई ग्रह बैठा हुआ है किसी की कुंडली में? वो हैंड रेज करेंगे बस। अगर किसी के हैंड रेज करेंगे, क्योंकि अब आगे समझाऊंगा, बहुत सारे लोगों की कुंडली में ग्रह उच्च का होते हुए भी परिणाम नहीं देता। और ये भी बताऊंगा उच्च का होने से क्या हो जाता है। हाँ मनोज जी बताइए। इसके अकॉर्डिंग मेरा सूर्य सर लग्न में उच्च का है, दूसरे में चंद्र उच्च का है और चौथे घर में गुरु उच्च का है। बहुत बढ़िया। देखिए अब समझना है, सूरज उच्च का है क्योंकि पहले घर में है, चंद्रमा उच्च का है क्योंकि दूसरे घर में है, गुरु उच्च का है क्योंकि चौथे घर में है। ये मनोज कुमार जी की कुंडली में है, 3 ग्रह उच्च की है। पर लाल किताब आगे कहती है कि जरूरी नहीं कि जो ग्रह उच्च का दिखाई दे रहा है वो उच्च का रिजल्ट भी दे। तो रिजल्ट के लिए हमें परिणामों को देखना पड़ेगा, लक्षणों को देखना पड़ेगा कि वो लक्षण दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। तो लक्षणों पर भी बात होगी। दूसरा नियम ये है, अगर ग्रह अपने शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाएगा, कोई भी ऐसा ग्रह जो शत्रु होगा, वो चाहे साथ बैठे चाहे दृष्टि बनाए, या लाल किताब में कंसेप्ट होता है जो आपको बताया जाएगा टक्कर का, टक्कर मारे तो उच्च का ग्रह के परिणाम बहुत कम हो जाते हैं, कभी कभी तो दिखाई भी नहीं देते। जी। और व्यक्ति कहता है कि देखो मेरे तो ये फला फला ग्रह उच्च का है, पर मुझे रिजल्ट नहीं मिला। जिन लोगों की कुंडली में भी सूर्य उच्च का होगा, उसके क्या लक्षण होंगे? नंबर 1, तेजस्वी होगा। सूरज से हम पिता देखते हैं। मोनिका जी म्यूट करो आप अपने आप को। सूरज को से हम पिता को देखते हैं, फादर को। उसके फादर की पोस्ट पोजीशन बहुत अच्छी हो, पिता रुतबेदार व्यक्ति होगा, पिता की आयु अच्छी होगी, पिता कोई फेमस आदमी भी हो सकता है। तो एक लक्षण हुआ फादर से, उस व्यक्ति को पिता का विशेष सुख मिलता है। अब इसमें 2 बातें, या तो फादर सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारी होगा, अगर फादर सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारी नहीं हुआ तो किसी भी काम में होगा पर फेमस होगा, प्रसिद्ध होगा। ये लक्षण है। और बेटे को बाप के का सुख का एक ये मतलब भी होता है कि भाई जब से घर में पैदा हुआ है, सूरज उच्च का लेकर के जो बच्चे ने मांगा उसको उससे आगे ज्यादा मिला, वो पैम्पर्ड चाइल्ड होगा। ये खानदानी हिसाब किताब। अब बात करते हैं उसके अंदर, बच्चा बड़ा ही प्रतिभावान, मेमोरी बड़ी शार्प होगी, तेज दिमाग होगा, पर खुद भी रुआबदार होगा, है सबको हड़का के रखेगा पूरे परिवार को, जल्दी से गुस्सा खा जाएगा, पर उतना ही ज्यादा नरम दिल भी होगा, सभी को साथ लेकर के चलने वाला हो, बड़े बुजुर्गों की पालना करने वाला हो। बड़े अच्छे गुण मिले। और एक और निशानी, 22वें साल की उम्र से ही किस्मत अपना रास्ता खोल देगी। या तो 22वें साल में कमाना शुरू कर देगा, सरकारी नौकरी लग जाएगा, नहीं तो प्राइवेट धंधा भी करेगा, अपने काम को 22 साल से ही अर्निंग शुरू कर देगा, 22 साल की उम्र से। तो बात अलग है कि वो उसको कहां तक लेके जाएगा, वो कुंडली देख के पता चलेगा,
कि सूरज की ताकत कितनी है कितनी नहीं। सूरज से हम अपनी आत्मा भी देखते हैं। आत्मा उसकी बलिष्ठ होगी, बलवान। जब आत्मा बलवान होती है तो व्यक्ति किसी के बहकाए में नहीं आता, अर्थात कोई उसको बहका नहीं सकता, उसको गलत रास्ते पे नहीं ले जा सकता। उसकी अपनी सोच बड़ी डेवलप होती है, तो उसमें अच्छे अच्छे गुण भी पाए जाते हैं। सिर्फ गड़बड़ क्या होगी? स्वभाव में तेजी, स्वभाव में तलखी, स्वभाव में गुस्सा, सभी परिवार वाले को आदेश देने की प्रवृत्ति। अगर ये लक्षण नहीं मिलते तो आपको समझ जाना चाहिए सूरज में कुछ ना कुछ कमजोरी है। सूरज उच्च का परिणाम नहीं दे रहा। फिर आप आगे सीखोगे कि क्यों क्यों नहीं देता। जैसे जैसे ग्रामर आगे बढ़ेगी लाल किताब की, जैसे जैसे सूत्र आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप सीखते चले जाओगे कि क्या कारण है। ठीक है, ये सूरज के उच्च के होने की निशानी है। और अगर ऐसा आदमी सरकारी अफसर भी होता है तो बड़ा रुआबदार होता है, अथॉरिटी वाली जॉब पे होता है। चंद्रमा उच्च का होगा तो क्या होगा? वो भी पैम्पर्ड चाइल्ड होगा। अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छे वस्त्र उसको प्राप्त होंगे। बड़ा ही कल्पना प्रिय होगा, बड़ा चंचल स्वभाव होगा, बड़ा मूडी और चूजी होगा। कविताओं का, कहानियों का बड़ा शौकीन होगा। पेंटिंग्स का, गानों का बड़ा शौकीन होगा। उच्च का चंद्रमा 24 वर्ष की आयु में किस्मत के दरवाजे खोल देगा। यानी कि 24 वर्ष की आयु के बाद, 24 वर्ष की आयु के बाद कमाना शुरू कर देगा या अपना धंधा स्थापित कर लेगा। जो भी करेगा 24वें वर्ष के बाद खाली नहीं बैठेगा, उसके किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। मां का विशेष प्यारा होगा, मां की आयु अच्छी होगी। क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, क्षण भर में रुष्ट हो जाने वाला और क्षण भर में संतुष्ट हो जाने वाला होगा। क्षणे रुष्टे, क्षण भर में रुष्ट हो जाने वाला, क्षणे तुष्टे, तुष्ट में ना प्रसन्न हो जाने वाला, क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाने वाला हो। जैसे छुई मुई का फूल होता है ना, बिल्कुल बस वैसा ही रहता है। ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये लक्षण आपको बता दी। और एक खास होता है, दिल फेंक टाइप के होते हैं, इनका दिल बहुत बड़ा होता है। जहां जाते हैं, वो एक गाना था ना बॉलीवुड फिल्म में गाना था प्यार बांटते चलो, इनका गाना होता है दिल बांटते चलो। तो ये जहां चले जाते हैं अपना दिल बांट आते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रेम में पड़ जाते हैं। इनको थोड़ा सा इमोशनल टच मिलते ही ये ख्यालों ख्वाबों के अंदर बस प्रेम की दुनिया बसा लेते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया ड्रीमर होते हैं ये लोग। ड्रीम ड्रीम में पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। ये उच्च का चंद्रमा है। इसी प्रकार से गुरु जब उच्च का होता है, पहली बात तो किसी की भी कुंडली में गुरु उच्च का मिल जाए, ये परम स्थिति है, उच्च अवस्था माना जाता है। किस चीज की उच्च अवस्था? ज्ञान की। ज्ञान इनमें कूट कूट के भरा होता है। इनके जिंदगी का टारगेट ही ये होता है कि बस ज्ञान प्राप्त करना है।
कौन सा दुनिया का ऐसा ज्ञान है जो बस मुझे नहीं मिला? ये हमेशा उसी की खोज में लगे रहते हैं। उच्च कोटि के ज्ञानी हो, बिना स्कूल कॉलेज में जाए भी विद्या के धनी होते हैं। अर्थात शास्त्र में क्या लिखा है? अगर इन्हें स्कूल ना मिले, इन्हें कॉलेज ना मिले, किसी भी गुरु के जाके पैर पकड़ लेंगे। इनमें एक गुण होता है और विद्या जरूर सीखेंगे। किसी ना किसी विद्या के विशेष पारंगत होते हैं। गुरुओं में, विद्वानों में, साधुओं में, सन्यासियों में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं और हर समय समाज को सुधारने की बात ही करते रहते हैं। हमेशा इनका चिंतन ये रहता है कि लोक कल्याण कैसे हो। इसीलिए लाल किताब में कहा गया है, गुरु दो जहान का मालिक है, एक इस लोक का, एक परलोक का, दो जहान का मालिक है। यानी कि एक ऐसा ग्रह है जो जानता है इस संसार में आए हैं तो कैसे रहना है, और इस संसार से जब जाएंगे तो जाने से पहले क्या तैयारी करनी है कि वहां पर भी हमें श्रेष्ठ अवसर प्राप्त। ये लोग विद्वानों की सभा में सम्मान प्राप्त करने वाले लोग होते हैं। विद्वानों की सभा में भी सम्मान प्राप्त करते हैं। या तो ये 16 वर्ष की आयु से ही प्रसिद्धि प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इनका ये पैसे की बात नहीं होती है, प्रसिद्धि जल्दी प्राप्त करते हैं। गुरु जितना बढ़िया होगा, मात्र 16 साल की अवस्था से ही व्यक्ति नेम फेम प्राप्त करने लग जाता है। विशेष कला के धनी होते हैं। मैंने कहा ना, जैसे कोई ना कोई विद्या ऐसी प्राप्त कर लेते हैं जिनसे इनका नाम चारों तरफ फैल जाता है, मात्र 16 वर्ष की आयु में। इवन ये इतने विद्वान हो जाते हैं 16 वर्ष की आयु के बाद ही, बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान भी इनके सामने टिक नहीं पाते। जीवन में या तो किसी मठ के ये मठाधीश बन जाते हैं, या यूनिवर्सिटी में बड़े नामी ग्रामी प्रोफेसर बन जाते हैं, या न्यायपालिका में जज बन जाते हैं। जो जज बनते हैं उनका भी गुरु बहुत पावरफुल होता है, ये ध्यान रखिए। और क्या गुण होना चाहिए? खान पान पर इनका विशेष कंट्रोल होता है। नॉनवेज, शराब, तली फली चीजों से बहुत दूर रहते हैं। साधारण खाना, सादा जीवन, उच्च विचार, ये उच्च के गुरु वालों के लिए ही बना है। सादा जीवन, उच्च विचार। इनको ज्यादा कपड़े कुपड़े पहनने के और इनके शौकीन नहीं मिलेंगे। मात्र एक धोती लपेट के सारी जिंदगी निकाल सकते हैं। बहुत साधारण से साधारण जीवन जी सकते हैं, पर समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं और करते ही हैं। बड़े बड़े स्कूल बनवाना, बड़े बड़े कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, अक्सर इनका जोर शिक्षा पर ही रहता है। इनसे कोई पूछे क्या बनाना चाहते हो, एक ही बात आएगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, बस। ये चाहते हैं हर व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करे। वेदांग के बहुत अच्छे जानकार, वेदों में विशेष दिलचस्पी होती है, ज्योतिष के भी ज्ञाता होते हैं। अब आपने देखा यार, ये तो इतने गुण बता दिए, इनमें से बहुत सारे गुण नहीं मिलते हैं। और अब हमने आगे यही पढ़ना है कि कौन सा ऐसा गुण है जो नहीं मिलता और क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि एक ग्रह
दूसरे ग्रह का रास्ता रोक लेता है, यानी कि उसके प्रभाव को आने नहीं देता। एक विद्वान ज्योतिषाचार्य का यही कर्तव्य बनता है कि वो समझे कि व्यक्ति का जो पावरफुल ग्रह है, उच्च का ग्रह है, वो उसे अच्छा परिणाम क्यों नहीं दे रहा, और उसका मार्ग प्रशस्त करे, यानी बताए, बिठा के समझाए, ये गलती भूल करके नहीं करना। लाल किताब पूर्व जन्म के कर्मों को तो कहती है, इस जन्म के कर्म पर विशेष ध्यान देती है। लाल किताब की फिलॉसफी है, हो सकता है कि तुमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हों, पर अगर इस जन्म में अच्छे कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छे ग्रहों का परिणाम प्राप्त नहीं होगा। सिंपल। तो लाल किताब की ये विशेषता है कि हमें इस जीवन में, प्रेजेंट में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका भेद भी हमें बतलाती है। कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, कैसे अपना आचरण रखना है, कैसे धन कमाना है, वो सब चीज डिटेल में लाल किताब बताती है। और वो काम भी बताती है जो कभी कभी हम जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। जैसे जिसका सूरज उच्च का हो, उसे फ्री का माल नहीं लेना चाहिए, फ्री में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अब ये उसके लिए क्या हो गया, आज्ञा हो गई। लाल किताब कहती है, अगर उच्च का सूर्य को कायम रखना चाहते हो, किसी से फ्री में कुछ ना ले, मुफ्तखोरी छोड़ दे, हमेशा दूसरों की मदद करे। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि सूरज राजा है, और राजा क्या लेगा भाई, राजा देने वाला होता है, लेने वाला नहीं होता है। और पूर्व जन्म में उसने अच्छा कर्म किया, इस जन्म में उसको सूरज उच्च का मिला, परंतु उसकी नीयत ऐसी हो गई कि भाई ये मुझे दे जाए तो अच्छा। अब कहीं पर पूरी सब्जी हलवा बट रहा है, वो भी लाइन में लग गया। अब उसे बेचारे को नहीं पता, तेरा तो भाई सूरज उच्च का है, पर वो हलवा पूरी वाली लाइन में लगा पड़ा है। अब उसे क्या पता, तू तो हलवा पूरी बांटने के लिए बना है भाई, तू लाइन में खड़ा होने के लिए नहीं बना। अमिताभ बच्चन की फिल्म का एक डायलॉग था ना, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े होते हैं। ये उच्च के सूर्य का डायलॉग है, ये याद रखना। बॉलीवुड फिल्में पूरी ज्योतिष पे लिखी गई है, इनके डायलॉग, कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू। तो उसके अंदर एक रुआब होना चाहिए, और ये दिल होना चाहिए कि मैं सबको खिला सकता। जितना बड़ा सोचेगा, जितना ऊंचा सोचेगा, सूरज उतना अच्छा कायम रहेगा, नहीं तो सूरज डाउन हो जाएगा। ये उसी प्रकार से है कि जैसे भगवान ने आपको शरीर तो बहुत अच्छा दिया, अब आप सारा दिन सो रहे हैं, एक्सरसाइज करते नहीं है, सारा दिन नोट गिनने में लगे पड़े हैं, तो बेचारा शरीर भी कब साथ देगा। वो भी कहेगा कुछ तो मुझे भी दे भाई, अच्छा दे दिया इसका मतलब थोड़ी ना तू बर्बाद करेगा। तो अगर आप उसकी बिल्कुल भी पालना नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे, तो शरीर जो आप दे जाएगा। ऐसे ही ग्रह है, भगवान ने आपको दे तो दिए, पर अगर आप गलतियां खाओगे तो ग्रह नहीं काम करेंगे, साथ नहीं देंगे आपका। सूरज उच्च के व्यक्ति पिता की बात को ना टाले, पिता को बात को टाल दी तो कहानी खराब। भगवान राम को याद रखें, क्योंकि राम ही सूर्य हैं, राम ही सूर्य हैं। और राम कौन है? राम हमारी आत्मा है। सूर्य कौन है? सूर्य हमारी आत्मा है।
आपको पता चला जब मृत्यु हो जाती है तो राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो बता रहे हैं कि अब शरीर है ये, आत्मा तो निकल चुकी, राम निकल चुके, जो राम थे अब नहीं है, पर जो राम निकले हैं वो ही सत्य है, क्योंकि वही है जो कभी नहीं मरता। ये शरीर मरेगा, हर बार इस संसार में आएगा, मरेगा, हर बार आएगा और मरेगा, बट एक राम है जो नहीं मरेगा, क्योंकि राम आत्मा है। और राम कभी अपनी पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करता। केवल पिता ने वचन दे दिया, पिता ने कहा मैं तो वचन वापस ले लूंगा, तू मत चक्कर में पड़, तू अपने आराम से राज कर। पिता का डगमगा गया, क्योंकि पिता का प्रेम बहुत है राम के प्रति, वो डगमगा रहे हैं। राम कहते नहीं, आपके सम्मान को कैसे ठेस लगने दूंगा, सूर्य वंश को कलंक कैसे लगने दूंगा। आपने बेशक सपने में भी वचन ले लिया होता तो भी मैं पालना कर। इसलिए जिनका सूर्य उच्च का होता है उन्हें भगवान राम का मार्ग पकड़ना चाहिए। तो उच्च के ग्रह ऐसे बैठे बिठाए नहीं फायदा दे देते, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है उच्च के सूर्य से भी परिणाम लेने के लिए। हर ग्रह की अपनी एक कहानी है, हर ग्रह की अपनी एक फिलॉसफी है। उसमें गलती खा गए तो ग्रह बैठा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं देगा। और कमाल की बात, नीच का ग्रह आ जाए तो घबराना मत, क्योंकि अगर आपने अच्छा कर्म अब कर लिया नीच के ग्रह होते हुए भी, तो भी आपको बुरे परिणाम इतने ज्यादा नहीं मिले जितने की कहे गए हैं। ये लाल किताब पूरी की पूरी कर्म पर आधारित है, कर्म प्रधान है ये साइंस, जो टोटल कर्मा में बिलीव करती है, जो कहती है गलत कर्म करोगे रिजल्ट खराब मिलेगा, उससे बच नहीं सकते आप। कई लोग ये सोचते हैं लाल किताब के उपाय कर लेंगे बच जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। लाल किताब तो स्वयं कहती है उत्तम कोटि का चाल चलन रखें, सदैव लोगों का भला करें, वैदिक नियमों का पालन करें। ये लाल किताब की फिलॉसफी है। तो हम ये ना भूलें कि लाल किताब में बहुत सारे लोगों को पता है उपायों का रिजल्ट नहीं मिलता। आप हैरान हो जाएंगे, वो कहते शायद ज्योतिषी ने गलती करी होगी, उपाय में गड़बड़ होगी, उपाय मजेदार नहीं था। नहीं नहीं नहीं, इस बात पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि तुम पीछे कर्म क्या उल्टा करके आए हो। 2 साल पहले तुमने क्या उल्टे कर्म करे थे, आज तो तुम्हें सजा मिल रही है, पर करा क्या तुमने। कोई बंदा रोज रिश्वत लेता है, एक दिन पकड़ा जाता है, और फिर उसके घर परिवार वाले कहते हैं उपाय बताओ बच्चे। लाल किताब का उपाय काम नहीं करेगा। किसी की हत्या कर दी, किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ चोरी कर ली, किसी का कुछ भी गड़बड़ कर दिया आपने, लाल किताब के उपाय कर रहे हो, कोई फायदा नहीं देगा। लाल किताब के उपाय उसे ही फायदा देते हैं जो ग्रह के दुष्प्रभाव में, जो ग्रह के चक्रव्यूह में फंस करके जीवन में संकट में पड़ते हैं। उस समय संकटकालीन उपाय लाल किताब के रामबाण की तरह काम करते हैं, पर वो गलत कार्य ना करें। कभी कभी राहु के प्रभाव में ऐसा आदमी फंस जाता है जिसने कसूर ना किया। लाल किताब में कहते हैं राहु कौन, जिसमें बेकसूर आदमी फंस जाए। 2 आदमियों का झगड़ा है, वो बेचारा देख रहा है, पता चला पुलिस उसे भी ले गई उठा करके, आ जा भाई, और वो चक्कर में घूम रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं, वो बेकसूर है। हाँ, थोड़ा बहुत तो मल्लम पट्टी तो होगी उसकी, पर बच निकलेगा। ऐसे में वो उपाय करता है तो बहुत जल्दी काम करते हैं उपाय, क्योंकि ग्रह भी जानते हैं इसका कसूर नहीं है। तो उपाय इस प्रकार से काम। हाँ नेहा बब्बर जी। जी सर, नमस्ते सर। सर मेरा शनि उच्च का है, 7वें भाव में है शनि। शनि अगर उच्च का होगा तो शनि के उच्च के लक्षण क्या हो?
शनि धैर्य का प्रतीक है। शनि क्या है? बर्फ, आइस। जैसे सूरज आग का गोला है, शनि बर्फ का गोला है, समझ लीजिए। लिक्विड जहां पर ठोस हो गया है, बर्फ ठोस हो गई, जम गई है, तो ऐसे नहीं टूट रही है। बड़ी धैर्यवान ग्रह, यही ग्रह है लाल किताब के अनुसार जो कमाने खाने की अकल देता है। यही ग्रह है जो आपको टेक्निकल बनाता है। यही ग्रह है जो आपको कर्म करने की सदैव प्रेरणा देता है। यही वो ग्रह है जो कहता है रुकना नहीं, सदैव काम करते रहना है, कर्म से जी नहीं चुराना है, ऑलवेज कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। ये शनि पुरुषार्थी ग्रह है, किसी भी रूप में हार नहीं मानता, कर्म करता रहता है। इसका और क्या लक्षण होता है? सोशल नहीं होता बहुत ज्यादा, जिनके साथ घुलता मिलता है वो उन्हीं के साथ अपना एक छोटा सा दायरा बना के रखता है, बस उसी में खुश रहता है, नए नए लोगों से ज्यादा नहीं मिलके राजी। तो ये जो है शनि का बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। और क्या है? 36 वर्ष की आयु तक जीवन में कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, 36 के बाद आर्थिक हालात बहुत अच्छे होते हैं। चाचा और ताऊ, इनका कारक है शनि, विशेष प्रेम मिल जाता है। फिर भी ये समझो, बना बनाया मकान, जितनी भी मैटेरियलिस्टिक चीजें हैं, शनि के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती हैं। उच्च का शनि, सारी चीज प्राप्त होंगी, गारंटी इस चीज की। श्रीवास्तव साहब, चाचा एंड ताऊ, ताऊ मीन्स फादर्स ब्रदर, एल्डर ब्रदर, फादर एल्डर ब्रदर। अब उसे इंग्लिश में अंकल ही कहते हैं, चाचा को भी अंकल और ताऊ को भी अंकल। प्रॉब्लम है तो अमिताभ बच्चन ने कहा था इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, तो कुछ कर नहीं सकते। अंकुश, गुरुजी बस यही आपने पूछा किस किस के उच्च के ग्रह हैं तो हाथ खड़ा कर दिया था, ऐसे कुछ तो नहीं है। शनि शनि है सर। थैंक यू। बहुत बढ़िया है। जिसका रिपीट हो चुका वो हाथ डाउन कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए जिनका हो चुका है। हाँ छाबड़ा साहब। सर मंगल है 10th हाउस में। हाँ, मंगल दसम भाव में। दसम भाव में मंगल जब भी उच्च का होता है, एक तो आदमी को बड़ा एनर्जेटिक बनाता है, आदमी किसी से दबता नहीं है, बड़ा बोल्ड बनाता है, क्रेजफुल बनाता है, रिस्क टेकर बनाता है, बड़ा काम करना पसंद करता है, योद्धा है, एक प्रकार का वॉरियर होता है, ये सब। और घर का चिराग है। अक्सर ये लोग घर में इकलौते माने जाते हैं। इकलौते का मतलब सिंगल, यानी और भाई बहन होने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, और गलती से भाई हो भी जाए तो उसका कोई खास साथ नहीं मिल पाता है। परंतु अपने जो भी रिश्ते नाते में भाई लगेगा, उनकी ये लोग मदद बहुत करते हैं। जैसे कजन ब्रदर्स होते हैं या और ब्रदर्स वगैरह होते हैं, इनसे इनको बड़ा प्रेम मिलता है, बड़ा सपोर्ट मिलता है, और ये भी उनको मदद करते हैं। मंगल की खासियत ये है कि मंगल 28 वर्ष की आयु के बाद जीवन में तरक्की उन्नति देता ही देता है। उच्च का मंगल 28 के बाद वेल सेटल्ड कर देता है। ये भी टेक्निकल बनाते हैं इंसान को, टेक्निकल नॉलेज रखते हैं ऐसा इंसान, हिम्मती बहुत होता है। कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी परेशानियां आए, जूझने की, टक्कर देने की ताकत रखता है। किसी से
कोई भी किसी भी प्रकार का द्वंद्व खड़ा हो जाए, पहली बार तो ये खुद झगड़ा नहीं करते, ये ध्यान रखना। मंगल उच्च का झगड़ा करके राजी नहीं। ये मत समझ लेना कि मंगल वाले झगड़ालू होते हैं। मंगल वाले जब झगड़ालू होते हैं जब मंगल कमजोर होता है या पाप प्रभाव में होता है, अन्यथा वो झगड़ा नहीं करते। पर अगर झगड़ा इनके ऊपर पड़ जाए तो ये हराए बगैर मानते नहीं। कोर्ट कचहरी कहीं नहीं छोड़ेंगे, फिर पीछे पड़ जाते हैं जब तक सामने वाले को बिल्कुल साइड में ना कर दे। तो ये बड़े पराक्रमी होते हैं। ध्यान क्या रखना चाहिए, भूल करके भी एक्सरसाइज को नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना। एक्सरसाइज भूल गए तो मंगल का रास्ता खत्म। हनुमान जी का रास्ता भूल गए तो कहानी खत्म। हनुमान जी को सदैव याद रखना, हनुमान जी को सदैव नमन करना। पर अगर मंगल अच्छा रास्ता ना दे तो समस्या गड़बड़ा जाती है, समस्या बढ़ जाती है। जमीनों के बड़े शौकीन होते हैं, बड़े मकानों के शौकीन होते हैं, प्रॉपर्टी में विशेष दिलचस्पी होती है। कहीं पर भी जाएंगे, किसी भी शहर में जाएंगे, प्रॉपर्टी में निगाह रहती है, चाहे प्रॉपर्टी का काम करे चाहे ना करे। ये पूछना नहीं बोलते यहाँ प्रॉपर्टी क्या भाव चल रही है। प्रॉपर्टी के शौकीन होते हैं और दिल इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद, क्योंकि मंगल जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है। अगर सेना में जाएंगे तो बड़े पदों पर काम करते हैं, प्राइवेट जॉब में होते हैं तो कंपनी में मैनेजमेंट में काम करते हैं। मैनेजर अच्छे होते हैं, मैनेजमेंट बड़ी अच्छी कर लेते हैं, घर की हो या बाहर की मैनेजमेंट अच्छी करते हो। हाँ नमस्कार पापा जी। हाँ शालिनी जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मैं बस ये पूछ रही थी कि अगर फर्स्ट हाउस में कोई भी ग्रह ना हो तो उसका क्या मतलब होता है? वो शालिनी जी करवाएंगे, है ना। आज है उच्च के ग्रह, अपन ने गुरुजी आज आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज अब आ रही है? आवाज नहीं आ रही मेरी? कोई नहीं, आप बोल दीजिए, मैं वीडियो फिर से देखूंगी। आ रही है सर। आ रही है, मैं वही कहूँ। हाँ बस ये समझ लो शालिनी जी कि मैंने ये कहा है कि आज उच्च के ग्रह करवा रहे हैं हम, अभी उसको बाद में करेंगे। सर हाँ पवन जी, सॉरी संजीव जोशी, सोनी। जय गुरु जी। जी गुरुदेव, मेरा जो है मंगल दशम में और छठे में बुध है। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। दशम के मंगल का तो मैंने बता ही दिया। डॉक्टर साहब। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने ये बताया कि मेष राशि में सूरज, और जो पत्रिका आपने बनवाई जिसमें 1 नंबर में सूरज लिखा और उच्च का माना आपने, जी यही सिचुएशन, इसी कंडीशन में सूरज 1 नंबर में है पर कहीं किसी और जगह सिचुएटेड है, तो ऐसे में उसको नहीं नहीं, मैं बताता हूँ डॉक्टर साहब, जब भी हम लाल किताब पढ़ेंगे तो उसे उच्च का नहीं कहेंगे, उच्च का ही कहेंगे, उच्च का नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, ओके। उच्च का जब ही कहेंगे मतलब जहाँ पे लगन लिखा होता है वो 1 नंबर है, अगर वहां पर सूर्य है तो उच्च का माना जाए। हाँ, पर आपने जितने भी लक्षण सूरज 1 के बताए, तो मैं अगर अपना कहूं तो मेरा सूरज 1 नंबर में 8वें घर में है। डॉक्टर साहब वो वैदिक, वो सारे लक्षण वो वैदिक के अनुसार उच्च का है। अच्छा, वैदिक के साथ, पर उसमें लक्षण सारे फादर के वो जो तो बताए आएंगे, आपने, आएंगे डॉक्टर साहब, वो तो लक्षण तो आएंगे ना। वो अभी आप जैसे जैसे लाल किताब को सीखते जाएंगे तो सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी आप, तो बिल्कुल वो मत टेंशन लीजिए। बेशक अभी थोड़ी देर के लिए लाल किताब ने उसे उच्च का नहीं माना, तो क्यों नहीं माना उसके ऊपर भी अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। और कहाँ कमी दी उसने और कहाँ उसने उच्च वाले लक्षण दिए, वो सब डिस्कस होगा कोर्स के अंदर धीरे धीरे। जैसे 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 सूरज सॉरी, जैसे जैसे हम नए नए सूत्र सीखेंगे वैसे वैसे हमारी क्लैरिटी आती जाएगी। जैसे आज हमने मित्रों को सीखा है, उसी प्रकार से अगली क्लास में मैं नीच के ग्रह कराऊंगा और इनके शत्रु कराऊंगा, थोड़ा 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 आपको आगे बढ़ाता चला।
तो फिर आपको एक धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। एक आपने जो राहु का और केतु के फ्रेंड्स बताए आपने, जी जी। पर पर जो पत्रिका है उसमें राहु और केतु की के कुछ अपना स्टेटस नहीं बताया, कहाँ पर वो उच्च और उच्च के हैं। हाँ डॉक्टर साहब, वो मैंने नहीं बताया है क्योंकि उसको उच्च का स्थान अभी नहीं मिला है। पर फ्रेंड्स और एनिमीज में देखने उसको हाँ, मानेंगे आप। फ्रेंड्स में और एनिमी में तो माना जाए। और मार्स 10th के जितने भी लक्षण आपने बताए, जी। तो ऑलमोस्ट माय सन इज हैविंग। हाँ नहीं, वो मिल सकते हैं, देखिए ना, वो मिलेंगे, कोई बात नहीं है ना। पर लाल किताब जिसको कहती है, आज हमारा डिस्कशन का विषय वो है। ये सारी चीजें आपको आगे आगे समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, सर, मनीष थैंक यू। जैन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी मेरा नहीं बताया बुध का। संजीव, पेशेंस तो रखो, मैंने सुन लिया पेशेंस है, है मैं सर। बताऊं। हाँ, पेशेंस रखो। क्या मैं नहीं बोलूं बताया तो गुरुजी? नहीं बताया, है ना, ऐसे नहीं करा करते, तो मुझे ध्यान है सबका, चिंता ना करो। मैं क्या बोलूं गुरुजी? हाँ बोलो मनीष जी। गुरुजी, एक तो आपने बताया सूर्य उच्च नीच का, तो कैसे पता चले उच्च का है नीच का है? पहले भाव में हो तो अगर सूरज, तो सर ये कैसे पता चले? अभी मैंने बताया था नक बना करके स्लेट के ऊपर भी। अच्छा, मैं थोड़ा लेट हो गया, क्षमा कोई चाहता बात हूँ। नहीं, वीडियो देख लेना आप, पता चल जाएगा ना। अच्छा, दूसरी चीज गुरुजी, आपने बोला चंद्र 24 वर्ष में काम करेगा और मंगल 28 वर्ष में, तो ये कैसे पता चले? ये सूत्र है लाल किताब की, आगे चलेंगे तो क्योंकि इसके बारे में भी लिख पाएंगे। आप दूसरी ही क्लास है ना, अभी धीरे हाँ, धीरे, ये मेरे पढ़ाने नहीं का थोड़ा स्टाइल है, थोड़ा मिक्स अप करके बताता हूँ मैं, ताकि नहीं आप लोगों का गुरुजी, इंटरेस्ट डेवलप हो। नहीं गुरुजी, जैसे आपने बोला ना 24 साल, तो मेरे को कंफ्यूज रहा कि भाई ये 24 और 28 साल कैसे अपन हाँ, पता चले। वो बताऊंगा मैं आपको आगे। ठीक, ठीक। राहुल पाटिल। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, प्रणाम। छठे में शनि, मंगल का तो आपने बता दिया, शुक्र है 12वें घर में। शुक्र 12वें में, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बुध को ले लेते हैं हम। जब भी किसी व्यक्ति का बुध उच्च का होगा, बुध बेहद चालाक ग्रह है, और बुध के उच्च के होने की निशानी होगी चालाकी, वाक पटुता, बेस्ट मेमोरी, और व्यापार करने की कला। अगर इनमें से ये तीनों नहीं है, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, व्यापार करने की कला नहीं है, मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, तो समझो बुध भी उच्च का नहीं है, फंसा पड़ा है वो बुध। वो रद्दी बुध कह देते हैं उसको, बुध रद्दी हो गया लाल किताब में। वो आगे पता चलेगा कि ये रद्दी क्यों हो जाता है। जब भी बुध उच्च का होगा, तो व्यक्ति को व्यापार में बहुत तरक्की उन्नति देता है, और व्यक्ति बड़ा खुश मिजाज होता है। अच्छा, आपने सुना होगा चुटकुले सुनाने वाला व्यक्ति, कई लोग बड़े चुटकुले सुनाते हैं। हाँ, मैं भी हूं उनमें से एक, थोड़े बहुत। वैसे मैंने लाल किताब पढ़ाते समय कम कर दिए, वैदिक में तो बहुत सुनाता होता था क्योंकि लाल किताब वाले सीरियस जल्दी हो जाते हैं, उनको लगता है, गुस्सा आ जाता है लाल किताब वालों को कि अरे क्या चुटकुला सुना दिया बीच में। तो जो चुटकुला सुनने की और सुनाने की जो कला है ना, ये भी बुद्ध की ही कला है। बुद्ध ये समझाता है कि किस बात को किस तरह से रखा जाता है सामने, हाउ टू कन्विंस अदर पीपल, हाउ टू कम्युनिकेट द सब्जेक्ट, द टॉपिक, यानी कम्युनिकेशन स्किल। और इसमें इतनी जबरदस्त मेमोरी होती है कि जिस चीज में भी एक बार रट्टा मार ले उसको भूलते नहीं। लाल किताब के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का बुध अच्छा है तो उसे व्यापार करना चाहिए, और शनि अच्छा है तो उसे नौकरी करनी चाहिए। 34 वर्ष की आयु के बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखने देता बुध ग्रह, राजकुमारों की तरह रहता है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता है, पर बहुत छोटी सी बात पे खुश भी हो जाता है। तो ये बुध ग्रह की निशानी होगी। अब शुक्र पर आते, शुक्र किसी भी ग्रह व्यक्ति का उच्च का होगा,
तो वो सजने संवरने का बड़ा शौकीन होगा, ड्रेसिंग सेंस उसकी बहुत अच्छी होगी, 25 वर्ष की आयु के बाद से ही बड़ा अच्छा काम करने लगेगा, शादी जल्दी हो जाएगी उसके। अगर वो पुरुष है जिसका शुक्र उच्च का है तो उसके जीवन में स्त्री का सुख बहुत अच्छा रहता है, यानी उसको पत्नी भी बहुत अच्छी मिलती है, उम्दा दर्जे की, उसका साथ देने वाली मिलती है, घर गृहस्थी का सुख अच्छा मिलता है, लग्जरी का शौकीन होता है और लग्जरी मिलती भी है, बहुत ही पॉजिटिव सोचने वाला होता है, बहुत ऊंचा और बहुत खुला सोचने वाला होता है। जो भी इंसान उच्च के शुक्र वाले के साथ मिल लेता है उसका खुद का दिन की अच्छा हो जाता है, यानी इनमें इतनी पॉजिटिव ऊर्जा होती है कि वो ऊर्जा सामने वाला फील करता है। तो वेरी वेरी पॉजिटिव प्लेनेट है वीनस। और अगर ये शुक्र फंस जाए तो व्यक्ति फिर नकारात्मक बहुत सोचता है। क्लीन शेव रहते हैं ये, चकाचक एकदम सेंट फेंट लगा करके, एकदम बढ़िया इत्र उत्र लगा करके महकते चलते हैं फूलों की तरह। तो ये शुक्र की निशानी है। हाँ रेणु जी, अच्छा ये लक्षण नहीं मिले तो समझ लेना मामला कुछ गड़बड़ है कुछ ना कुछ ग्रह में गड़बड़ है। जब आप हाँ आगे सर। चलेंगे, जैसे राहुल ने रखी हुई है दाढ़ी है, तो ये शुक्र की निशानी नहीं है कहीं ना कहीं शनि फंसा हुआ है वहां। हाँ रेणु जी। हाँ सर, वही शुक्र मेरा 12वें में है, तो हाँ वही कोई, पूछना था, तो वो तो आपने जो मैंने बता बता दिया दिया। है। यहाँ सर, जी जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चंद्रशेखर जी। सादर प्रणाम सर, आपको आवाज आ रही प्रणाम है सर? प्रणाम प्रणाम, आवाज आ रही है। सर यस सर। सर मुझे एक छोटा सा ही प्रश्न था आपसे। ये राहु का सर अभी ना स्टार्टिंग में आपने बताया था कि एक्वेरियस राशि, मतलब लाल किताब के हिसाब से हम इसको 11वां ही 11वां भाव, मानेंगे, इसके 11वां भाव, परिणाम तीसरा छठा 11वां। तीसरा छठा 11वां भाव में ये अच्छे दे सकता है? हाँ दे सकता है, पर सिचुएशनल है, पक्की गारंटी नहीं है। देने को तो ये एक्चुअली चौथे में भी एक्चुअली बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है, पांचवे में भी हाँ बहुत सर। अच्छा रिजल्ट दे देता है। सर मेरा क्यों प्रश्न ये था सर 11वां और एक्वेरियस का, क्योंकि मैं सर आपके वीडियोस तो काफी 3 महीने से फॉलो कर रहा हूँ एस्ट्रो पाठशाला में। तो उसमें आपने ना गुरु का चैप्टर मैं अभी डालूंगा नहीं, बट उसमें आपने बताया था सर कि 11 राहु अगर गुरु के पक्ष के घर में आ गए तो गुरु को डेंट मार देता है, हाँ वो तो अलग गुरु बात। पीड़ित हो जाता है। हाँ हाँ चंद्रशेखर जी, कोई ग्रह अगर आपका पावरफुल हो जाए तो हो सकता है वो दूसरे ग्रह को कमजोर कर दे, ये सूत्र है ये। तो किस्मत मंदा तो नहीं होगा ना सर राहु 11? वो देखना पड़ेगा, है ना, उसके बारे में कुछ नहीं कहा अच्छा, जा सकता। वो हाँ लेट, विनोद जी। ठीक है सर। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी छठवें में राहु है मेरा, उसको क्या अच्छा, मानेंगे? अभी उच्च का नहीं कहेंगे, अभी बस ये कहेंगे अच्छा है। अच्छा, सी ठीक एस है जी। राजू। करीब है ना गुरुजी? प्रणाम प्रणाम। आपका पूरा नाम क्या है राजू जी? मेरा चंद्रशेखर भारद्वाज है। चंद्रशेखर भारद्वाज, ओके। हाँ बताइए। ਸਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ? यस यस, दोनों में एप्लीकेबल। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ? हाँ सेम कर। थैंक यू वेरी पैन। हाँ जी, आशीर्वाद। हाँ सोनी गर्ग जी। अंकुश। गुरुजी प्रणाम। एक्चुअली प्रणाम। एक डाउट है गुरुजी, जैसे हाँ ये जो आपने लक्षण बताए हैं उच्च के, तो अगर उच्च का कोई ग्रह अर्निंग जैसे 25th ईयर से स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब उसको क्या मानेंगे, मतलब कि वो शुक्र उच्च का हो गया, मतलब वो सारे लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं नहीं कुछ? नहीं, ऐसा शुक्र उच्च का थोड़ी हो जाएगा। जो है शुक्र, वो शुक्र 12वें भाव में बैठा हो और कोई भी ग्रह उसका रास्ता ना रोकता हो, है ना, जब जाकर के वो नेट 25वें साल में आशीर्वाद देगा, शादी और नौकरी दोनों करवाएगा। और वो वैसे हो जल्दी हो जाती है सर, और शनि उच्च का है और हो ये जाती, लक्षण नहीं नहीं, शनि उच्च का है तो शादी जल्दी करवा भी देता, तो देखना पड़ेगा और कोई ग्रह भी हो सकता है
फेवरेबल हो सकता है चंद्रमा फेवरेबल हो उसमें, जो 24वें साल में या 23-24वें में शादी करवा रहा है या वो काम करवा रहा है। और भी ग्रह हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है। धन्यवाद। चलिए, गैलेक्सी A10, ये मोबाइल नंबर कर रखा है आपने। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। क्या आज नाम क्या आपका? मेरे को टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम लीमा ऐसे लिखा हुआ है, वैसे अच्छा असली अच्छा, नाम। ठीक। हाँ हाँ, लीमा जी, ठीक है, बताइए क्या करें। हाँ जी, 7वें घर में मेरा शनि और केतु है। हाँ, तो शनि के बारे में तो मैंने बता दिया। हाँ हाँ जी, तो नीलेश जी, केतु नहीं अभी अगर केतु इस का अभी लीमा जी केतु के ऊपर डिस्कशन नहीं है ना। हाँ नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। हाँ अभी जो ग्रह आपने मजबूत हो उसके ग्रह है, उस चीज के सेवन करना चाहिए, हम्म। उसका उपाय कर यानी क्या हाँ, करना वो चाहिए अभी उसको और और आगे होगा। ज्योतिष में रिपीटिशन बहुत है, तो चिंता ना करें। वो आगे आगे हमने ये ग्रह ही पकड़ने हैं, बस ग्रह ही लेके चलने हैं। थोड़े थोड़े सूत्र बताते जाएंगे। ग्रह इतनी बार रिपीट होगा कि एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक उसकी ठीक। चिंता ना। ठीक है, थैंक यू चलो सभी का हो गया। कोई बचा तो नहीं? मनीष जैन साहब हो गया? कभी हो गया जैन साहब का? सर एक चीज पूछनी थी। एक मिनट मनोज, दोबारा नहीं, अभी रुक जाओ। मनीष जैन साहब हो गया क्या? म्यूट। गुरुजी प्रणाम। हाँ सोनी जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। चलो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ मोहित। प्रणाम सर। प्रणाम। 11वें में केतु अच्छा माना जाएगा सर? अभी नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं है ना, आज उच्च के ग्रहों पे डिस्कशन। ठीक है, ओके। विभा महेश्वरी जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा सवाल था कि जैसे आपने बताया कि जिनका उच्च सूर्य होगा तो उनको मुफ्त की चीजें नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसे दूसरे ग्रह के भी एक एक लाइन एट्रीब्यूट्स बता देंगे प्लीज। आती रहेंगी अभी, है ना, अभी बहुत आएंगी अभी तो, है ना। अभी तो ग्रहों पे अलग से व्याख्या होगी, भावों पे अलग से व्याख्या होगी, बहुत बहुत डिस्कशन है। हाँ थैंक यू। संध्या जी। हाँ जी, मैंने पूछा था कि 7th में शनि और वो तो आ गया। 8th में बृहस्पति चला जाए तो नहीं नहीं, ये दोनों अभी एक दूसरे नहीं को नहीं वो कर रहे हो। नहीं नहीं, संध्या जी आप गलत टॉपिक पकड़ रहे हैं। आज उच्च के ग्रह पे है, शनि का आपने बताया 7th में, उसका आज हमने डिस्कशन कर लिया है ना। ठीक है जी। हाँ, ठीक। चलिए, हाँ मनोज बताइए। सर जैसा कि आपने बताया कि जिसका उच्च का सूर्य हो तो उसे कुछ लेना नहीं चाहिए फ्री का, बट अगर अपने लोग गिफ्ट देते हो तो? गिफ्ट है तो उसके बदले में तुम भी कुछ दो। हाँ वो मैं देता हूँ तो उसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं होती है? ना 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 ना, लक्षण मिलाओ। पहले तो ये देखना पड़ेगा उच्च का बना भी कि नहीं बना। ज्योतिष में ये बड़ी भारी समस्या है। देखने में वो ग्रह हाँ उच्च सर। का लगता है, पर जी होता ये नहीं। बात मैं होता जी नहीं है समझ वो। गया, समझ गया। मेरी टक्कर कहीं से नहीं है, बट इसीलिए। शुक्र के साथ, उसके साथ शुक्र बैठा है। हाँ, तो उसका शत्रु है ना, जी। वो और शत्रु है। चंद्र के साथ चंद्र के साथ बुध बैठा है, गुरु के साथ केतु बैठा है, और टक्कर कहीं से नहीं है। तो शत्रु बैठ गए ना, समझो बात को। जी। तीनों इसीलिए के मेरी साथ स्ट्रगल शत्रु है। बैठा। इसीलिए जो लक्षण मैंने बताए वो मैक्सिमम मैच नहीं करे होंगे। नहीं मैक्सिमम मैच करे, मेनली मेनली मैच नहीं करे, जिससे कि लाइफ जो है स्ट्रगल से बाहर निकले। हाँ वही तो, देखो उच्च का ग्रह का मतलब ही नहीं है कि, एक चीज ध्यान रखना, जिंदगी में केवल 9 ग्रहों से एक ग्रह उच्च का ढंग मिल जाए, पूरी जिंदगी संघर्ष नहीं देता है, ये समझ लो। एंजॉय करता है जी। व्यक्ति लाइफ, है ना। चलिए, एक ग्रह बहुत होता है, जस्ट 2-3 की तो जुड़ती नहीं है। ठीक है, जी, थैंक यू। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम सर।